पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय इसके 2 वचन में पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। अब देखो, अन्य भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति किसी मनुष्य से बात नहीं करता, वो सीधा परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि वो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, उसकी कोई नहीं समझता है। वो अन्य भाषाएं जो है मनुष्य नहीं समझ सकता। एक ऐसी भेद की बातें हैं जिसे शैतान भी नहीं समझता है, सिर्फ परमेश्वर समझता है, सिर्फ परमेश्वर। बोलने वाला व्यक्ति भी नहीं समझता है। उसके 14 वचन में लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है तो परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। कौन कह रहा? पौलुस कह रहा है, यदि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूं, जो मेरी आत्मा है वो प्रार्थना करती है, परंतु जो मेरी बुद्धि है काम नहीं करती है। मेरी जो बुद्धि है अन्य भाषाओं को नहीं समझती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि नहीं समझती है। अन्य भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा है जो यहाँ की भाषा नहीं है, वो आत्मिक भाषा है, और वो भाषा परमेश्वर समझता है, उसको शैतान नहीं समझ सकता है। शैतान इस पृथ्वी की सारी भाषाओं को समझता है, लेकिन वो अन्य भाषाओं को नहीं समझ सकता है। शैतान को अन्य भाषाओं से फिर क्यों होती है? क्योंकि शैतान समझता नहीं। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो डायरेक्ट परमेश्वर से अटैच हो जाता है, उसके अंदर सामर्थ्य बहने लगती है, उस सामर्थ्य से शैतान को डर लगता है। जब हम अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं, जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब होता है अपनी भाषा में प्रार्थना करना। जब इस भाषा से प्रार्थना करते हैं शैतान नहीं समझता है। जब हम प्रार्थना करते हैं फिर शैतान क्या करता है, वो जान जाता है उसने इस विषय में प्रार्थना किया। शैतान परमेश्वर को रोक नहीं सकता है, परमेश्वर आशीष को नहीं रोक सकता है। जान तो जाता है लेकिन रोक नहीं सकता है। इसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए शैतान नहीं रोक सकता है, वो परमेश्वर को नहीं रोक सकता है। लेकिन वो कैसे रोकता है? शैतान उसके मन में संदेह शंका डालता है, शंका डालने लगता है, उसे कान में कुछ घुसाता है, सोच और विचार डालने लगता है। लेकिन प्रार्थना किया पूरा नहीं होगा। फिर क्या हुआ? उसने प्रार्थना किया, संदेह कर रहा है, शंका कर रहा है। इसके कारण से प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देना चाहता है, वो दे नहीं पा रहा। शैतान परमेश्वर को रोक नहीं सकता है, लेकिन शैतान प्रार्थना का उत्तर कैसे रोकता है मालूम? वो प्रार्थना करने वालों को ही इस्तेमाल करता है, बहुत झूठ बोलता है, संदेह शंका डालता है। आपने संदेह किया, शंका किया, आपने अविश्वास बताया, आपने प्रार्थना किया, उसका उत्तर नहीं आएगा, उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। कौन रोका? आपने खुद रोका। लेकिन कैसे? शैतान ने आपको इस्तेमाल किया, आपको मालूम नहीं चला। आपकी प्रार्थना का उत्तर रोकने के लिए शैतान ने आपको ही इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि आप जो मांग रहे हो शैतान उसको सुनता है, समझता है आप क्या मांग रहे हो। शैतान सब जानता है। हालेलुया। लेकिन जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं शैतान को समझ नहीं आता है आप क्या बोल रहे हो, आप क्या मांग रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप खुद नहीं समझ पाते हो। लेकिन आपको बता दूं, जैसे आप अन्य भाषाओं में
प्रार्थना कर रहे हैं, कोई समस्या में आपको ऐसा बोलना है, पवित्र आत्मा आप मेरी समस्या के लिए पिता से प्रार्थना करने के लिए आप मेरी सहायता करें। और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ मिल करके और हमारी आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करेगी। भले हम अन्य भाषाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस विषय में हमने बोला है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, उसी विषय में बिल्कुल सही प्रार्थना हो रही है, जैसे परमेश्वर चाहता है, जिसका उत्तर आने वाला है, बिल्कुल सही प्रार्थना परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। जो प्रार्थना कर रहे हैं शैतान उसको नहीं समझता है और हमारी बुद्धि भी नहीं समझती है, लेकिन हम बता देता हूँ पवित्र आत्मा को ये विषय के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को ये इस विषय में प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करना है। संतान नहीं हो रहा है, कर्ज से छुटकारे के लिए, उद्धार पाने के लिए, पाप से छुटकारे के लिए, नशे से छुटकारे के लिए, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। पिता से प्रार्थना करने के लिए फिर आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहे हैं, आप सीधा परमेश्वर से बात कर रहे हैं। उसको शैतान नहीं समझता, इसलिए जानते हो शैतान समझता नहीं है, पागल हो जाता है। मैं कैसे रोकूं प्रार्थना का, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया मांग क्या रहा है। शैतान समझता मुझे नहीं समझ आ रहा है मांग क्या रहा है, इसलिए मैं इसको कैसे रोकूं। शैतान कंफ्यूज होता है, पागल हो जाता है। इन भाषाओं में जो प्रार्थना करते हैं तो नहीं समझ आता हम क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहा है। आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं रोक पाता है। जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं उसमें आपकी बुद्धि काम नहीं देती है, फिर क्या होगा, उसमें आपका विश्वास भी काम नहीं देगा। अन्य भाषाओं में आपका विश्वास भी काम नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, वहाँ पर आपकी आत्मा और परमेश्वर, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा का सपोर्ट है। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, उसमें विश्वास की भी जरूरत है। हमें बुद्धि से प्रार्थना करने की भी जरूरत है। जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं उसमें विश्वास भी करना पड़ेगा। आप विश्वास करोगे तभी उत्तर आएगा। लेकिन जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर डायरेक्ट सुन लेता है और उसका उत्तर गुप्त में आ जाता है, कोई नहीं समझ पाता है। उसमें संदेह संशय का कोई सवाल ही नहीं उठता है, उसमें विश्वास का कोई सवाल ही नहीं उठता है, उसमें हमारी बुद्धि का कोई रोल ही नहीं है और शैतान को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करता है वो अपनी प्रार्थना से पूर्ण नहीं है, वो अपनी प्रार्थना में सफल नहीं है। जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी समस्याओं के लिए हम नहीं जानते हैं इस विषय के लिए प्रार्थना कैसे करनी है, उस विषय के लिए हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हम नहीं जानते। ये हमारी कमजोरी है। अगर रोमियो 8:10-36 पढ़ते हो, वहाँ पर लिखा हुआ है बहुत विषयों में प्रार्थना करना नहीं जानते, और ये हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी में पवित्र आत्मा हमारे साथ मिल करके ऐसी आहें भर भर करके प्रार्थना करता है जो शब्दों से बाहर है। वो ऐसी प्रार्थना करता है, वो हमारी आत्मा से मिल करके और मनों को जानने वाला परमेश्वर वो जानता है आत्मिक इच्छा क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है, क्योंकि आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। जैसे हमारे हमने प्रार्थना की, बहुत सारे विषय के लिए प्रार्थना की, उस विषय को लेकर हम ऐसी प्रार्थना कर जाते हैं जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं है। फिर
फिर क्या हो जाता है, उसका कोई उत्तर नहीं आता, समय बर्बाद। बहुत सारे ऐसे विषय में हमको मालूम नहीं प्रार्थना कैसे करना है, क्या प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं, हमको मालूम नहीं चलता है। ऐसी कमजोरी में हमको अन्य भाषाओं में प्रार्थना, ऐसी कमजोरी में हमको अन्य भाषा की प्रार्थना दी गई। ऐसी दुर्बलता में जबकि हम नहीं जानते ये समस्या मेरे सामने है, इसके लिए मैं प्रार्थना कैसे करूं, क्या मैं प्रार्थना करूं, हम नहीं जानते, फिर क्या करूं, हालेलुया, फिर क्या करूं, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी है, फिर क्या करो, पवित्र आत्मा को बोल दो, पवित्र आत्मा इस विषय के लिए मैं प्रार्थना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, और पवित्र आत्मा के साथ मिल करके आए भर भर के, जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर से प्रार्थना करें, फिर आप अन्य भाषा बोलने लगे। उस विषय के लिए पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से मिल करके फिर बिल्कुल सही प्रार्थना, अगर 2 घंटे प्रार्थना किया उसमें एक भी शब्द बेकार नहीं जाएगा। पिता की इच्छा के अनुसार करने वाली प्रार्थना और सामर्थ्य प्रार्थना किया और डायरेक्ट प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंची। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है और अन्य भाषाओं की प्रार्थना को दी गई है, क्योंकि जो अन्य भाषा की प्रार्थना है हमारी आत्मा का साथ मिलता है और हमारी आत्मा बोलती है कि अन्य भाषाओं का मतलब परमेश्वर के किसने की प्रार्थना बोलते हैं, परमेश्वर के लेवी वाली प्रार्थना बोलते हैं। ये प्रार्थना मतलब परमेश्वर के स्तर पे जा करके वो उसके योग्य बना देती है। हम बिल्कुल सही प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी है, रोमियो 8:10 के 36 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ पवित्र आत्मा जो है वो हमारी कमजोरी में हमारे लिए ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करती है। आहें भर भर के मतलब जानते हो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना गंभीर हो जाती है, आहें भर भर के गिड़गिड़ाने लगते हैं, आहें भर भर के गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना होती है। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को नचोड़ कर रख देती है। कई बार हम क्या प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर हम बहुत समस्या में है, प्रभु मुझे उस समस्या से निकाल बाहर ला, हमें छुटकारा दे दे प्रभु, हम बहुत कमजोर हो चुके हैं और मुझे आशीष दे दे प्रभु। ये इसे कहरना नहीं है, ये कहरना नहीं है, इसे आहें भरना नहीं है, इसमें गिड़गिड़ाना नहीं है, जो परमेश्वर के हृदय को निचोड़ करके रखते। हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, जो पवित्र आत्मा जो होती है वो हमारे आत्मा के साथ मिलती है। जब हमारी आत्मा प्रार्थना करती है अन्य भाषाओं में, जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करती है, जानते हो कैसे प्रार्थना करते हैं, आहें भर भर के कहरा करके मतलब गिड़गिड़ा करके, एकदम गिड़गिड़ा करके, इतना गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के हृदय पसीज जाता है मसीह के नाम पर। और आहें भरना कहना हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रार्थना में नहीं करते, आहें भरना कहना हम प्रार्थना नहीं करते। जब बहुत बार दुख बढ़ गया तभी एकदम रो करके गिड़गिड़ा करके आंसुओं के साथ प्रार्थना कर दिया। ये अक्सर नहीं होता है, लेकिन जब भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, आप रोए चाहे मत रोए, आप आहें भरे चाहे न भरे, आप गिड़गिड़ाए चाहे न गिड़गिड़ाए, लेकिन आत्मा आपकी परमेश्वर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रही है, वो गिड़गिड़ा रही है, वो आहें भर रही है।
आपके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए वो एकदम बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हो, आहें भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान की औकात नहीं है पवित्र आत्मा को रोक दे, उसके कामों को रोक दे, समझ नहीं सकता है वो। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा प्रबंध कर रखा है जो हम परमेश्वर को डायरेक्ट बात कर सकते हैं और भेद की बातें करते हैं, ऐसी बातें जो हमारी बुद्धि भी काम नहीं